गुड इवनिंग बच्चों। मजा आ गया आज का नीट का पेपर देख करके और आप सबको भी मजा आ गया होगा पेपर में, ठीक है ना। केमिस्ट्री में विडीज कैप्सूल में जो हमने डिस्कस किया था बच्चों, मैंने आप सबको बोला था ना कि जैसा मैंने डिस्कस किया है आपको पेपर मिलने के बाद आपको यही फील होगा कि ऐसा लग रहा है कि पेपर विडीज सर ने बनाया, ठीक है। और अब तक कई बच्चों के फोन आ चुके हैं और कई बच्चों ने बोला भी कि सर अभी तो जस्ट 5 मिनट पहले एक बच्चे का फोन आया और उसने बोला सर आपकी लगता है सेटिंग है क्या है। पूरा आपने जो डिस्कस किया वैसे ही क्वेश्चन आ गया। अभी 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था डाईपोल मोमेंट, और हर बच्चों को याद होगा जो बच्चा ये वीडियो लेक्चर देख रहा है। डाईपोल मोमेंट अभी 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था विडीज कैप्सूल में, और मैंने जो जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल आए बच्चों। मैंने BF3 का एग्जांपल लिया था, CO2 का एग्जांपल लिया था, जो जो एग्जांपल लिए थे बच्चों एकदम वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो विडीज कैप्सूल में मैंने जो जो डिस्कस किया था बच्चों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप सबको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बच्चा। तो चलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आप पूरा मैच कर सको और फिर आपको पता चले कि टोटल आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, पहला ही क्वेश्चन जो है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन विडीज कैप्सूल में बायोमोलिक्यूल में मैंने एक ट्रिक बताई थी आप सबको, मास एलसी, ठीक है ना। राइट, जिस बच्चे ने वीडियो लेक्चर देखा उसे बहुत अच्छे से याद है। उसी ट्रिक से मैंने बोला था हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, मैंने ये भी बोला था 100% आएगा, मैंने ऐसा बोला था। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वही आया बच्चों, ठीक है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पूछा है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। मास एलसी जो ट्रिक बताया था उसी से सॉल्व हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलिमिनेशन रिएक्शन का पूछा है बच्चों, ठीक है। और मैंने बोला था एचडीए चैप्टर में इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वही पूछा है बच्चा। देखिए, इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन इज, कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यस, बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है। सेकंड में क्या देखा है, फॉलो जेट सेव रूल, बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या देखा है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, बिल्कुल सही है। हैलो इसमें क्या करते हो, एलिमिनेशन में क्या करते हो, हाइड्रोजन और हैलोजन, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन से याद करो, हाइड्रोजन और हैलोजन हटाते हो। तो हाइड्रोजन और हैलोजन हटाते हो इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। राइट, तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। और लास्ट में डी में दे रखा है डिहाइड्रेशन, नहीं, डिहाइड्रेशन में तो वाटर हटता है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। तो जिस ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी तीनों करेक्ट है, वो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। अलग अलग पेपर के सेट में अलग अलग हो सकता है, मतलब किसी पेपर में फोर्थ में सही दे रखा हो, किसी में 3 में दे रखा हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। और आप में जिसमें ए बी सी तीनों करेक्ट दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, ये ए और ये बी और ये सी तीनों करेक्ट हैं, वही आंसर आपको टिक करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, इसमें हम जल्दी सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहे हैं ताकि आप जल्दी से मैच कर सके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद आप मुझे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करिएगा और बताइएगा कि टोटल कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इन सबका एक बार जल्दी आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉर्टेन CaCl2, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और सबको मालूम है विडीज कैप्सूल का लास्ट लेक्चर बच्चों, लास्ट लेक्चर, ठीक है, फेराडेज लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया था, राइट। और मैंने आपको बताया भी है, एकदम लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं। और वहीं से क्वेश्चन आ गया, देखिए जिसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन जिसमें फर्स्ट दे रखा है, ठीक ना, 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन एलिमेंट हैज BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक विद स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 pm, इसका एटॉमिक रेडियस पूछा था बच्चों, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, √3/4 * 288, जिस ऑप्शन में ये होगा वो टिक कर देना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2, NaCl, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। Which of the following compounds crystallize, ठीक है, क्रिस्टल के बारे में पूछा बच्चों, CaCl2, MgCl2 और NaCl के बारे में। तो कौन सा करेक्ट आंसर जाएगा, जिस ऑप्शन में दे रखा ओनली NaCl, सिर्फ NaCl आसानी से क्रिस्टलाइज होगा जब Cl के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल्ड ट्वाइस इन 0.1 m दे रखा है, आयनिक प्रोडक्ट भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जिस ऑप्शन में 2 × 10⁻13 दे रखा है बच्चों, आंसर जाएगा, ठीक है। और मैंने विडीज कैप्सूल बोला भी था सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन रहता ही रहता है बच्चों, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से आ गया, कितना आसान है, ठीक है, जैसा बोला सब चीज वैसा ही है। नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया, ठीक है। और विडीज कैप्सूल जिन बच्चों ने देखा है, मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, मैंने बोला था, ठीक है।
और देख लीजिए क्वेश्चन आ गया। और मैंने वीडियोस कैप्सूल में डिस्कस भी किया था बच्चों, ठीक है, डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस में रिलेशन भी मैंने बताया था, ठीक है ना, उसी से ये क्वेश्चन है बच्चों। देख लीजिए आप, 2Cl दे रखा है, Cl2 गैस बन रहा है, कह रहा है करेक्ट ऑप्शन, तो जिस ऑप्शन में ठीक है ये दे रखा है वही आप आराम से टिक कर दो बच्चों, ठीक है। वो तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। और मैंने बोला था इस चार्ट से 100% एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस में रिलेशन देखो वहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है बच्चों, ठीक है ना। जो लिगेंड का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दे रखा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, CO, उसके बाद Cn माइनस का नंबर आता है, CO कहीं दे रखा नहीं रखा है, Cn माइनस दे रखा है, Cn माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीलेटो का नंबर आता है, C2O4 माइनस ऑक्सीलेटो है, उसके बाद फ्लोरीन, और लास्ट में Cn माइनस, जिस ऑप्शन में दे रखा है उसको टिक कर देने का और बिंदास रहने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और मैंने बोला भी था, मैंने डिस्कस भी किया था बच्चों इसको वीडियोस का स्कूल, मैंने बोला था जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने पॉइंट समथिंग टिक करने का। क्रोमियम 2+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 4 पॉइंट समथिंग जिस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा था बच्चों 4.90 टिक करने का और बिंदास रहने का, ठीक है। तो वीडियोस कैप्सूल में जैसा डिस्कस किया देखो सब 12 वैसा ही, कुछ भी नहीं चेंज किया बच्चों उसने, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following set of molecule will have zero dipole moment, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। कई बच्चों को ये क्वेश्चन देखते ही जबरदस्त मजा आ गया होगा, क्योंकि अभी जस्ट 2 लेक्चर पहले विडीज कैप्सूल के लेक्चर का सबसे लास्ट पॉइंट डाइपोल मोमेंट ही डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर देखा है लास्ट वाला डाइपोल मोमेंट का, उसमें ये एग्जांपल सभी डिस्कस किए मैंने, ठीक है। और अभी भी वो YouTube में पड़ा हुआ है बच्चों, आप उससे चाहो तो देख सकते हो ये सब एग्जांपल। BF3 मैंने डिस्कस किया था जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। BeF2 B के साथ यहाँ पर फ्लोरीन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे BeF2 करे चाहे BeCl2 करे। CO2 भी डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये चारों एग्जांपल मैंने डिस्कस किए हैं बच्चों, ठीक है ना, राइट। और यही एग्जैक्ट दे दिया, और ऐसा जब हुआ बच्चों ने देखा कि जो वीडी सर ने डिस्कस किया वीडियोस कैप्सूल में वही एकदम दिया, वही एग्जांपल भी दिया। इतने केमिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं, कोई दूसरा एग्जांपल डिस्कस भी नहीं किया, दूसरा एग्जांपल लिया भी नहीं, ठीक है, एग्जामिनर ने। तो बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो पेपर वीडी सर ने ही बनाया है, ठीक है। अभी एक बच्चे ने बोला भी कि सर आपकी सेटिंग है, लगता है आपने जो डिस्कस किया वही एग्जैक्ट कैसे आ सकता है सर, वही एग्जैक्ट आ गया सर, ठीक है ना। बट सेटिंग वोटिंग कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है ना, ऐसा होता है, ये ऊपर वाले का और हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है बच्चों, ठीक है ना, बस मेहनत का नतीजा है। चलिए तो जिस ऑप्शन में दे रखा उसको टिक कर दोगे। बोरान ट्राइफ्लोराइड उसने दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, उसने नाम दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है और बेरिलियम बच्चों, यहाँ पर क्या है CO2 है, ये क्या है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है बच्चों, ठीक है ना। तो चलो ये तो आसान ही था। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा था, फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिविटीज मैंगनीज एंजाइम, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विद CNA। ये तो बायो का भी क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिग्नल, ठीक है, नर्व सिग्नल। तो नर्व सिग्नल के लिए कौन है, पोटेशियम है, आप सबने पढ़ा होगा, बायो पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना, बायो पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में बच्चों, ठीक है ना, वहीं का ये क्वेश्चन है, तो पोटेशियम इसका आंसर जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट है एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस। मैंने बोला था ओजोनोलिसिस का एक क्वेश्चन 100% आता है बच्चों, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन में मैंने ओजोनोलिसिस डिस्कस किया बच्चों, और देखिए ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। कह रहा मीथेनॉल दे, तो मीथेनॉल कौन देगा, जिसमें कॉर्नर में डबल बॉन्ड होगा, कॉर्नर में डबल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन बचेगा, वही एक कार्बन मीथेनॉल दे देगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड में दे रखा, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है ना, जो मैंने पेपर देखा उसमें सेकंड में दे रखा बच्चों, कॉर्नर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वही मीथेनॉल आपको देगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये वाला कार्बन मीथेनॉल दे देगा आपको, ठीक है। ओके तो मजा आ रहा है, देखिए जैसा डिस्कस किया सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं, 1% भी चेंज नहीं बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, और मैंने वीडियोस कैप्सूल में क्या बताया था केमिकल काइनेटिक्स में कि क्वेश्चन या तो जीरो ऑर्डर का होगा या तो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, 100% एक क्वेश्चन रहेगा, मेरी यही लाइन थी बच्चों, ठीक है। आपने जिन बच्चों ने वीडियोस कैप्सूल देखा होगा आज तो एकदम खुशी के मारे झूम चुके होंगे बच्चों, ठीक है, और जिसने नहीं देखा होगा वो अब पछताएगा, ठीक है। वीडियोस कैप्सूल ने पूरा हल्का मचा दिया बच्चों, इतने कम टाइम में, ठीक है, मुश्किल से 10 से 15 दिन लगे बच्चों, 10 से 15 दिन में पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है, और जो मैंने बोला था एग्जैक्ट वही आया। एक चैप्टर को मुश्किल से 15 से 20 मिनट मैंने डिस्कस किया, और जितना सिर्फ बोला सिर्फ इतना पढ़ लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
उसी में से है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स केमिकल काइनेटिक्स में मैंने क्या बोला था बच्चों, या तो जीरो ऑर्डर करेगा या तो फर्स्ट ऑर्डर करेगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना। क्या पूछा है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है बच्चों, टाइम रिक्वायर्ड पूछा है 2 ग्राम, ठीक है, रेट रिड्यूस हो रहा है 0.2 ग्राम में। तो जिस ऑप्शन में 500 दिया होगा बच्चों वो टिक करो और बिंदास रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है बच्चों, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच दे रखा है, क्या उसके बाद हाइड्रोलिसिस करिए। तो जिस ऑप्शन में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे रखा है बच्चों उसे टिक करिए, बिंदास रहिए, क्योंकि एसीटोन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये सब मैंने इतना अच्छे से डिस्कस किया है कि बच्चों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, देखते ही खड़ा टिक किया होगा, ये CH3 आके यहां अटैच हो जाएगा तो टर्शरी ही बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। आप सबको याद होगा पॉलीमर चैप्टर में मैंने रबर डिस्कस किया था बच्चों, नेचुरल रबर याद है, और मैंने डिस्कस किया था ना, और एग्जैक्ट वही आया है, देख लीजिए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। मैंने ये भी बोला था कि ट्रांस वाला टिक नहीं करिएगा, सिस वाला, और ये मैंने लिख के भी दिया था बोर्ड में, आप भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसमें एज इट इज मैंने डिस्कस किया था सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। बच्चों जिन बच्चों ने देखा खटाखट टिक करके आए होंगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री का बहुत उनको आसान लगा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस ये क्वेश्चन में ही करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, देखते ही समझ जाओगे आप। CO2 is used as refrigerant for आइसक्रीम वगैरह, ये सब ऑप्शन में है। नेक्स्ट है C60, जिसे बकमिनिस्टर फुलेरिन के बारे में पूछा है, कंटेन 12 6 कार्बन्स वाला है। और नेक्स्ट है ZSM5, ठीक है, इसे देखते ही याद आ गया होगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर आप सब ने देखा है बच्चों, जहां पे मैंने जियोलाइट डिस्कस किया है, जियोलाइट, वहां पे मैंने ZSM5 ये मैंने कराया है विडीज कैप्सूल में बच्चों, ठीक है ना, क्लास में भी करवाया था, और यहाँ पर विडीज कैप्सूल का लेक्चर देख सकते हो बच्चों, अभी भी आप देख सकते हो यूट्यूब में है, ठीक है ना। ZSM5 के बारे में मैंने बात किया, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, एम्स में ये क्वेश्चन आया था ZSM5, मैंने ये भी बोला था, मैंने बोला था इसके आने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, देखिए वो आ गया बच्चों। ZSM5 is a type of zeolite is used to convert alcohol into gasoline, और ये मैंने लिख के दिया था, सेम यही एज इट इज, यही लाइन लिख के दिया था, आज भी YouTube में कोई देख सकता है विडीज कैप्सूल में, ये एज इट इज मिल जाएगा। मैंने ये भी बोला था इसके आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना। तो ये आया है, ये राइट है, CO कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, बिल्कुल सही है, तो C और D राइट है बच्चों, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा C and D ओनली, ठीक है, वो राइट है बच्चों, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से आया था, मैंने बोला था कि या तो आइसोथर्मल या तो आइसोकोरिक या तो एडियाबैटिक या कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से बच्चों। और देखिए एग्जामिनर ने एडियाबैटिक कंडीशन के लिए पूछा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जिस ऑप्शन में एडियाबैटिक में क्या होता है, सब कुछ जीरो होता है, Q0 डेल्टा T0 W0, ठीक है ना, तो जिस ऑप्शन में ये होगा उसे टिक कर दोगे, बिंदास रहोगे बच्चों। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन, OO लिंकेज किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है ना, तो OO लिंकेज है, और ये मैंने विडीज कैप्सूल का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड आप सब देख सकते हो, जिन्होंने पहले देखा उन्हें अच्छे से मालूम है, विडीज कैप्सूल का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, जिसमें मैंने लिखा था कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये वाला मैंने डिस्कस किया था एग्जांपल बच्चों, H2H2OH, और वैसे भी इसका नाम में ही पता है, पर ऑक्सो लगा है तो O लिंकेज यहाँ पर होगा ही बच्चों, ठीक है ना, जिसको आप टिक कर दोगे H2H2OH को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है ना, विडीज कैप्सूल का एज इट इज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज डिस्कस किया था बच्चों, बस उसने यहाँ पर x लिखा है, मैंने यहाँ पर a लिखा था बच्चों, इतना डिफरेंस था, माइनर सा, ठीक है ना, और यही पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, क्लोरीन है, मैंने बोला था 2 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ 2 क्लोरीन आ गया बच्चों, ठीक है ना। ओके, और इसका वाटर साथ रिएक्शन कराओगे तो 2 क्लोरीन को हटा के 2 OH आ जाएगा, फिर OH से वाटर हट जाएगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। मैंने इवन जब विडीज कैप्सूल में ये डिस्कस किया था एज इट इज क्वेश्चन, तो मैंने ये भी बताया था कि ये एल्डिहाइड एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने ये भी बताया था बच्चों, और ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। मुझे खुद देख के ऐसा लग रहा है बच्चों, ठीक है ना, कि जैसे मुझे पहले से ही पेपर पता था, मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जिन बच्चों ने विडीज कैप्सूल देखा आज मजा आ गया होगा, ठीक है, जब कैसे ऐसा है नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझे ऊपर वाले ने बोला कि ये डिस्कस करो, मुझे ऐसा लगा, मैंने वो डिस्कस किए बच्चों, और ये सब अच्छी बात है, आप सब के लिए अच्छी बात है कि वही चीजें आ गई बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, LU 175 71, ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 71 104 71 दे रखा हुआ उसे टिक कर देना, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना।
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कौन सा आंसर जाएगा? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO42- एंड Cr2O7 आर नॉट सेम। ये इनकरेक्ट है बच्चों, दोनों में सेम है, क्रोमियम +6 है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें बाकी ऑप्शन मैंने लिख रहा हूँ, जो करेक्ट है डायरेक्ट वो मैंने लिख दिया, ठीक है। एक ऑप्शन में दे रखा है कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। एक में इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, और जिसने भी डी एंड एफ ब्लॉक का वीडीज कैप्सूल में डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर देखा है, मैंने दोनों डिस्कस किए हैं बच्चों, ठीक है ना। कैटालाइटिक एक्टिविटी के बारे में बताया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं वो भी बताया, तो वही आया ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। तो वो तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चों मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यार बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप सबने देखा होगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था बच्चों, मैंने क्या बोला था कि डिटर्जेंट का एक क्वेश्चन कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, और मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, जिसने वीडियोस कैप्सूल को लेक्चर देखा। मैंने बोला था अमोनियम, नियम लगा है बच्चों, तो अमोनियम, नियम मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज, प्लस मतलब कैटायन, ठीक है ना। तो कैटायनिक डिटर्जेंट बोला है, और एक ऑप्शन यहाँ देखिए अमोनियम बोला है, ठीक है। एसिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम, नियम मतलब प्लस, प्लस मतलब कैटायन, तो जिसमें ये है उसी खड़ा टिक कर दोगे, ठीक है। और ये मैंने एज इट इज डिस्कस किया था बच्चों, एज इट इज, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पेपर मैंने ही बना दिया बच्चों, ठीक है ना, बट ऐसा है नहीं, ऐसी सच्चाई है नहीं, ठीक है ना। मुझे जो लगा वो मैंने डिस्कस कर दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, और मैंने ये फार्मूला भी डिस्कस किया था बच्चों, राइट। मैंने आपको बताया भी था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से क्वेश्चन रहता है बच्चों, और वही आया। देखिए यहाँ पर KF ऑफ बेंजीन दे रखा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। तो जिसमें और जिस ऑप्शन 0.40 K होगा उसको आप बिंदास होकर टिक कर दोगे। इस फॉर्म इसका इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फार्मूला है बच्चों मोलैलिटी वाला, उसका मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है, वीडीज कैप्सूल में, और वही आया है, सिर्फ डाटा अलग, बाकी सब कुछ वही है बच्चों, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इनकरेक्ट मैच का है। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच का जो क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पर अनअनियम दे रखा है और डर्मेटोडियम से है, तो उससे मैच करेगा बच्चों। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, ठीक है, डी फोर्थ से मैच कर रहा है बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? मिक्सचर, है ना। पॉजिटिव डेविएशन का पूछा है राउल्ट्स लॉ से, है ना। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल पूछा राउल्ट्स लॉ से बच्चों, तो इथेनॉल और एसीटोन, ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने मेरी क्लास की है उन्हें अच्छे से पता है। मैंने न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। और ट्रिक भी बताई थी, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए ट्रिक भी बताई थी बच्चों क्लास में, उसी का ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसा होता है बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो सी का क्या जाएगा? फोर्थ, सी का फोर्थ दे रखा, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। CO कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड, तो ए का सेकंड जाएगा, ए का सेकंड दे रखा, फर्स्ट ही है, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, और बी जो है बच्चों, बी का क्या जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है? बेरियम का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक, के साथ क्लास में मैंने डिस्कस किया बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तो खटाखट देखते ही जो मेरे स्टूडेंट है टिक कर दिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है बच्चों। तो जिस ऑप्शन में 1 ग्राम लिथियम दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा 1 ग्राम लिथियम, वही टिक करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था एल्डोल और कैनिजारो में एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैंने यही लाइन यूज की थी बच्चों वीडीज कैप्सूल में, ठीक है ना, 100%। और देखिए क्वेश्चन आ गया बच्चों, एग्जामिनर ने बोला रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, उसने नाम दिया था बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन डाइल्यूट NaOH, ठीक है ना। तो कौन सी रिएक्शन है बच्चों? बच्चा देखते ही टिक कर देगा, ठीक है। डाइल्यूट बोला है, कंसंट्रेट नहीं बोला है कि कैनिजारो होगा, डाइल्यूट में तो एल्डोल होता है, तो डाइल्यूट देखते ही एल्डोल, राइट। और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब क्रॉस एल्डोल, तो जिस ऑप्शन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसको टिक कर देने का बच्चों, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कई बच्चे जल्दबाजी में हम मिस्टेक कर दिए होंगे और क्रॉस कैनिजारो टिक कर दिए होंगे, मुझे मालूम है कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, जल्दबाजी में होगी, ठीक है। वो एसीटोफिनॉन दे रखा है, ठीक है ना। और एसीटोफिनॉन में क्या होता है? CH3C+OPH, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल होगा, कैनिजारो नहीं होगा। वैसे भी डाइल्यूट दे रखा है, एल्डोल ही होगा, कैनिजारो तो हो ही नहीं सकता कभी डाइल्यूट NaOH में, कैनिजारो में तो कंसंट्रेट NaOH होता है बच्चों, ठीक है।
तो ये भी मैंने डिस्कस किया, तो एज इट इज आ गया बच्चों। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये सब मैंने क्लास में लिखाया है, ठीक है। जिस बच्चे के पास मेरा क्लास का नोट्स है, ये एग्जांपल एज इट इज मिलेगा उसे क्लास नोट्स में बच्चों, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटन बिकॉज, क्यों, क्या होता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटन में सब में हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ये जीओसी में मैंने पढ़ाया था बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये देखिए CH3 है ना, तो CH3 हाइड्रोजन है यहाँ, तो क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑप्शन थर्ड में दे रखा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, से टिक करो, बिंदास रहो, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन नोट्स में खटाखट मिल गए बच्चों, ठीक है। वीडीज कैप्सूल में भी मैंने ये बात बताई थी, और वही एज इट इज आया है एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं किया बच्चों। और अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे स्टूडेंट का फोन आया था, ठीक है, तो उस स्टूडेंट का तो 667 मार्क्स आ रहा टोटल, 667 टोटल बन रहा है उसका, ठीक है। और केमिस्ट्री में 160 से ऊपर जा रहा है उसका, आई थिंक 168 तक उसका जा रहा है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसी, इसी वजह से, क्योंकि उसने पूरा मुझसे क्लास में पढ़ा पूरा, और वीडीज कैप्सूल भी देख लिया, खटाखट सब सही हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है, पूछ रहा है नॉट करेक्ट अबाउट CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो ऑप्शन सेकंड जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट नहीं है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बेसिक अमीनो एसिड के बारे में पूछा है बच्चों। तो लाइसिन है, तो बड़ा फेमस है, ठीक है ना, सबको पता रहता है बेसिक अमीनो एसिड होता है बच्चों, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट है, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म A, ठीक है ना, which will decompose to form B when passed through Cu2 plus deep blue color, कॉपर का डीप ब्लू कलर, और अमोनिया में NH3 तो रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी मैंने ये बताया था, कॉपर 2 प्लस का कलर डीप ब्लू रहता है, बहुत बार ये पॉइंट बताया मैंने बच्चों। तो कॉपर 2 प्लस का डीप ब्लू कलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी बताया था, ठीक है। DNF में भी बताया था कॉपर 2 प्लस का डीप ब्लू कलर बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ N2 and AR आर्गन गैसेस इन अ सिलेंड्रिकल, है ना, 7 ग्राम ऑफ N2 and 8 ग्राम ऑफ AR दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर N2 का पूछा बच्चों। तो जिस ऑप्शन 15 बार दे रखा है उसे टिक कर दोगे, ठीक है ना। मैंने ये क्वेश्चन बोला भी था, ठीक है ना, मैंने बताया था बच्चों कि इस सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है बच्चों, और पार्शियल प्रेशर वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा जाएगा, पिग आयरन वाला बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुक्रोज प्लस वाटर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, Kc की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा जी पूछा है, और यही फार्मूला मैंने डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। आप सब ने देखा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था, थर्मोडायनामिक्स में भी डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है ना। और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैंने डिस्कस किया था, ये डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln K, ये फार्मूला वीडीज कैप्सूल के लेक्चर में आप देख सकते हो, ये फार्मूला मैंने डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। तो R की वैल्यू ये रख दिया, देखिए टेम्परेचर 300 दे दिया है, ये रख दिया है ln K, ठीक है, ln, और K की वैल्यू उसने दे रखा है, ये देखिए दे रखा 20 टू पावर 13, जिस ऑप्शन में ये है उसे टिक कर देने का खटाक से, कुछ करना नहीं, इवन सॉल्व तक नहीं किया, ऑप्शन में भी ऐसा ही डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना। और ये मैंने वीडीज कैप्सूल में डिस्कस किया था बच्चों, और एज इट इज आ गया, देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और केमिकल बॉन्डिंग का जिन बच्चों ने वीडीज कैप्सूल का लेक्चर देखा है बच्चों, उसमें मैंने बोला भी था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जहाँ पे पढ़ाया है, वहां का ये क्वेश्चन है बच्चों। मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, इसका मतलब जिसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0, इसलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, ये मैंने डिस्कस भी किया है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडीज कैप्सूल में केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला लेक्चर देखा है बच्चों, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही क्वेश्चन एज इट इज आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, an increase in the concentration of the reactant of a reaction lead to change in, तो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर रहा है, तो हीट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा बच्चों, ठीक है। पहले ही ऑप्शन में दे देगा हीट ऑफ रिएक्शन, टिक करो, बिंदास रहो, ठीक है ना। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन है उसको टिक कर दो जिस ऑप्शन में भी हो, ठीक है। मेरे पास जो पेपर उसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो किस कौन सा एल्केन नहीं बनेगा बच्चों वुड्स रिएक्शन से, नॉर्मल हेप्टेन नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें इक्वल नंबर में कार्बन नहीं, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन है बच्चों, तो 7 को इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी 3 ऑप्शन देखो, ठीक है ना, वो तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, तो ये है खटाक टिक कर दिया।
ओके चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिल अमाइन टेस्ट का। ठीक है, कार्बिल अमाइन टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोसाइनेट टेस्ट। मैंने ये भी डिस्कस किया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब मैंने पढ़ाया था बच्चों। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो वीडियो लेक्चर बनाया था, कई बच्चों ने नहीं देखा तो वो वीडियो लेक्चर, ठीक है, बाद में मैंने यूट्यूब से डिलीट भी कर दिया था बच्चों। तो उसमें मैंने ये भी पढ़ाया था कार्बिल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, राइट। अब मैंने बोला भी था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और वीडियोस कैप्सूल में भी बोला था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इंपॉर्टेंट वंस क्वेश्चन आता है बच्चों। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन देता है बच्चों? एनिलीन देता है। कितना सिंपल सा पूछा था बच्चों, एनिलीन, राइट। जिस ऑप्शन में एनिलीन दे रखा है बच्चों उसको टिक कर देने का, बिंदास रहने का, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आसान था, सब कुछ एज इट इज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी, एनोड में क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी आसान था। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी थी, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था कार्बन का, क्या चेंज होगा? तो -4 से +4 जाएगा बच्चों, खटाक से टिक करने का और बिंदास रहने का इसमें, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI, ठीक है ना। तो एनिसॉल का HI के साथ रिएक्शन पूछा है बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियोस कैप्सूल देखा है, एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, एज इट इज, अभी के अभी आप चाहो तो इस वीडियो लेक्चर को भी रोक करके आप तुरंत देख सकते हो कि मैंने वीडियोस कैप्सूल में एज इट इज जरा सा भी चेंज नहीं किया था, और मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिखा था, और मैंने ये भी बोला था कि ऐसा लग रहा है मुझे इस साल ये आएगा, ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आ गया एज इट इज, ठीक है ना। तो एनिसॉल का HI के साथ रिएक्शन है, फिनॉल बनता है बच्चों, ठीक है, खटाक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जीटा पोटेंशियल क्या करता है? स्टेबिलिटी में काम आता है बच्चों, राइट। तो सेकंड ऑप्शन देयर का स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, इसे टिक कर देने का, बिंदास रहने का। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, पार्टीशन करके उसमें करते हैं बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन भी मैंने वीडियोस कैप्सूल में डिस्कस किया था, CO प्लस H2 के बारे में मैंने बताया भी था बच्चों कि CO प्लस H2 सिंथेटिक गैस है, राइट। और इसे 2 बार बताया था पूरे वीडियोस कैप्सूल में, इसे 2 टाइम्स मैंने डिस्कस किया था। एक जब एल्कीन पढ़ा रहा था उस टाइम डिस्कस किया था बच्चों, राइट, और एक बार लास्ट में डिस्कस किया था इसको, सिंथेटिक गैस को CO प्लस H2 को बोलते हैं बच्चों। तो ये आ गया, देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाले ही रहते हैं बाइकार्बोनेट। B2S6 भी मैंने बताया था बच्चों, बोरान का कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिंदगी भर भिखारी होता है। याद करो, जिन बच्चों ने लेक्चर क्लास में का अटेंड किया था बच्चों, क्लास में बोला था जिंदगी भर भिखारी रहता है, बोरान कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है बच्चों। और क्लास में भी डिस्कस किया, वीडियोस कैप्सूल में भी डिस्कस किया, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है बच्चों। H2O2 अभी वीडियोस कैप्सूल का लास्ट लेक्चर डाइपोल मोमेंट जहां पे पढ़ाया वहां पे बताया था H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये वीडियोस कैप्सूल का लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एकदम, H2O2, राइट। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, सेकंड बी का फर्स्ट मैच करेगा बच्चों, ठीक है, फर्स्ट इससे मैच करेगा, ठीक है, ये इससे मैच करेगा बच्चों। B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और D फोर्थ से जाएगा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ओके, तो मजा आ गया बच्चों, ठीक है, ऐसा पेपर देख करके। और जिन बच्चों ने क्लास मेरा किया था बच्चों, क्लास नोट्स था और वीडियोस कैप्सूल देख लिया ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके सही होंगे बच्चों, और इसी वजह से मैंने लास्ट में वीडियोस कैप्सूल डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो छा गया इस बार फिर से वीडियोस कैप्सूल, राइट, ठीक है। ओके चलिए, मैंने पेपर नहीं बनाया ये मत सोचिएगा, राइट, और पेपर मुझे मालूम भी नहीं था, ये मत सोचिएगा कि सर जो सर आपने बताया वो सब एज इट इज कैसे आ गया पूरे पेपर में बच्चों, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, सब ऊपर वाले की मेहरबानी, ठीक बच्चों। ओके चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।